तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द टेक्सास चेनसो मैसेकर, जो कि 2074 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त फ्यूल की तलाश में एक घर में जाते हैं, लेकिन जहां वो लोग गए हैं वहां रहने वाली फैमिली कैनिबल्स है, यानी कि इंसानों का मीट खाना पसंद करते हैं। अब क्या वो दोस्त वहां से निकल पाएंगे, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो कहानी शुरू होती है 1973 से, जहां हमें बताया जाता है कि टेक्सास के एक टाउन में लाशों की चोरियां हो रही है। कोई यहाँ से दबी हुई लाशों को ले जा रहा है। फिर हम देखते हैं 5 दोस्तों को, जिसमें सैली, उसका भाई फ्रैंकलिन और उसके दोस्त जेरी, कर्क और पैम। अब सैली यहाँ अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रैंडफादर की कब्र चेक करने के लिए आई थी, जो कि टेक्सास में है, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं उसकी ग्रैंडफादर की कब्र ही चोरी तो नहीं होगी, लेकिन वो कब्र सही सलामत होती है। फिर ये सभी दोस्त सैली के पुराने फैमिली हाउस की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में कोई इनसे लिफ्ट मांगता है और ये लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में आदमी जानवरों को काटने की और मारने की बातें करने लगता है, जिससे सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो आदमी फ्रैंकलिन के हाथों से एक चाकू लेता है और अपनी हाथ को काटने लगता है और अजीब बिहेव करने लगता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर वो आदमी फ्रैंकलिन के शरीर पर भी एक कट लगा देता है। तब वो लोग गाड़ी रोकते हैं और उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं। आगे जाते जाते ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ के ओनर से पता चलता है कि गैस स्टेशन पे गैस खत्म हो गई है। थोड़े टाइम बाद इन्हें सैली का पुराना घर मिल जाता है और वो सभी इस पुराने घर को देखने लगते हैं। तभी कर्क और पैम को पता चलता है कि इस घर के पीछे एक लेक हुआ करती थी। फिर वो दोनों वहां नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अब तक वो लेक सूख चुकी होती है। फिर इन्हें एक जनरेटर की आवाज़ आने लगती है, जो कि पास की एक फार्म हाउस से आ रही होती है। कर्क और पैम वहां जाने लगते हैं। इन्हें लगता है कि शायद वहां इनके वैन के लिए इन्हें कुछ फ्यूल मिल जाए। कर्क यहाँ आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन अंदर से उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो देखता है कि मेन डोर खुला हुआ है, तो वो आवाज़ देते हुए अंदर जाता है। अंदर उसे किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और तभी उसके सामने लेदरफेस आता है, जो कि सीधा कर्क के सिर पर वार करता है और उसे अपने हथौड़े से मार देता है और उसकी बॉडी को घसीटते हुए अंदर कहीं ले जाता है। बहुत टाइम होने के बाद भी जब कर्क वापस नहीं आता, तो पैम उसे ढूंढते हुए घर के अंदर जाने लगती है। वहाँ पैम को एक कमरे में जानवर और इंसानों की हड्डियाँ मिलती है। अब ये देखकर पैम बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसे भी देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। लेदरफेस उसे किचन में ले जाकर एक हुक पे टांग देता है, जिस पे जानवरों का मीट लटकाया जाता है। इससे पैम को बहुत दर्द होने लगता है। फिर वो लेदरफेस अपनी चेनसो चालू करता है और वहाँ कर्क भी होता है। लेदरफेस चेनसो से कर्क की बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है और पैम जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ये बाकी दोस्त चिंता करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को यहाँ से गए हुए काफी टाइम हो गया होता है। फिर जेरी उन दोनों को ढूंढने के लिए घर की तरफ जाने लगता है। जेरी को वहाँ कर्क का जैकेट मिलता है। उसे लगता है कि कर्क और पैम इसी घर में गए होंगे। फिर जेरी भी अंदर चला जाता है, लेकिन किचन में उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो वहाँ के फ्रिज को खोलता है, तो उसके अंदर वहाँ तड़पती हुई पैम होती है। तभी वह लेदरफेस आता है और उसे अपने हथौड़े से मार देता है और पैम की बॉडी को वापस फ्रीजर में डालता है, जिससे पैम वहीं पर मर जाती है। अब रात हो गई होती है और सैली टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उनके सभी दोस्त लापता थे। फिर सैली और उसका भाई फ्रैंकलिन बाकी सबको ढूंढने लगते हैं। वो दोनों जंगल में उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी फ्रैंकलिन को कुछ आवाज़ें आती है और अचानक से उसके सामने लेदरफेस आ जाता है और अपनी चेनसो उसके अंदर घुसा के उसे चीर देता है और फ्रैंकलिन की भी वही मौत हो जाती है। सैली की देखकर रूह कांप जाती है और सैली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है। सैली को दूर से एक रोशनी दिखती है। सैली उसकी तरफ जाने लगती है। सैली को लगता है कि ज़रूर यहाँ कोई रहता होगा जो उसकी मदद करेगा, लेकिन सैली को नहीं पता होता कि ये लेदरफेस का ही घर है। सैली अंदर जाके मेन डोर को लॉक कर देती है, लेकिन लेदरफेस चेनसो से उस डोर को काटने लगता है। सैली भागती हुए ऊपर वाले रूम में जाती है। वो वहाँ पे बैठे 2 लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वो ये देखकर डर जाती है कि वो जिसे जिंदा इंसान समझ रही है वो इंसान नहीं है, बल्कि लाशें हैं। तब तक लेदरफेस भी वहाँ आ चुका था। सैली बचती हुए एक खिड़की तोड़ देती है और उससे बाहर कूदती है और सैली जंगल की तरफ भागने लगती है और लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। अब सैली भागते हुए उसी गैस स्टेशन पर जाती है जो हमने शुरुआत में देखा था। सैली वहाँ के ओनर से कहती है कि जल्दी पुलिस को फ़ोन करो। ओनर कहता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन वो उसे अपने ट्रक में पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। फिर वो एक बोरी और रस्सी लाता है। सैली समझ जाती है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है। सैली वहाँ का एक चाकू उठाती है, लेकिन वो आदमी सैली को बहुत मारने लगता है, जिससे सैली बेहोश हो जाती है। फिर वो सैली के हाथ पैर बांधकर उसे उस बोरी में डालता है
और उसे उठाकर अपने ट्रक में डालता है और ट्रक से कहीं जाने लगता है। रास्ते में उसे वही आदमी मिलता है जिसने इन दोस्तों से लिफ्ट मांगी थी और अपना हाथ काट लिया था। वो ओनर बाहर निकलकर उस आदमी को पीटने लगता है और फिर वो दोनों सैली को लेकर लेदरफेस के घर पर जाते हैं, क्योंकि लेदरफेस, गैस शॉप ओनर और लिफ्ट मांगने वाला ये तीनों भाई होते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शॉप ओनर को ये लोग कुक नाम से पुकारते हैं। अब कुक लेदरफेस को झाड़ू से पीटने लगता है, क्योंकि लेदरफेस दिमागी रूप से बीमार होता है और उसका दिमाग बच्चों जैसा होता है और लेदरफेस वही करता है जो उसके फैमिली मेंबर उससे करवाते हैं। लेदरफेस ठीक से बोल भी नहीं सकता। अब इन लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद काफ़ी भूख लग गई होती है। फिर लेदरफेस ऊपर जो इनके ग्रैंडपा की लाश होती है उसे नीचे लाता है और सैली की एक उंगली काटकर उसे ग्रैंडपा को पिलाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई लाश नहीं बल्कि बहुत बूढ़ा आदमी है जो कि अभी भी जिंदा है। अब सैली इनके टॉर्चर से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को इनके डिनर टेबल पर पाती है। सैली को इन लोगों ने बंदी बना लिया था। वो बताता है कि वो लोग यहाँ आने वाले लोगों को मारते हैं और शॉप ओनर यानी कि कुक इन्हें पकाता है और फिर वो लोग इन्हें खा लेते हैं। सैली उनसे उसे छोड़ देने की विनती करती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो लोग हंसने लगते हैं। तब कुक बोलता है कि सैली को मारकर उसका मैटर क्लोज कर देते हैं। तब वही लिफ्ट मांगने वाला यानी कि हिचहाइकर बोलता है कि इसे ग्रैंडपा मारेंगे। फिर हिचहाइकर सैली के हाथ खोलकर ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और ग्रैंडपा के हाथ में एक हथौड़ा रख देता है, लेकिन उनसे मारने की तो छोड़ो, उनसे वो हथौड़ा उठाया भी नहीं जा रहा होता। थोड़ी देर कोशिश करने पर भी ग्रैंडपा से सैली को मारना नहीं होता। तब हिचहाइकर बोलता है कि मैं इसे मार देता हूँ। तब मौका देखकर सैली वहाँ से भाग निकलती है और इस बार भी वो एक खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। सैली रोड की तरफ भागने लगती है। हिचहाइकर और लेदरफेस चैनसो लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। हिचहाइकर उस पर चाकू से वार करता है और उसे पकड़ लेता है। तब एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। हाथापाई में हिचहाइकर उस ट्रक के नीचे आ जाता है और वही मारा जाता है। ट्रक ड्राइवर सैली की मदद करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ लेदरफेस चैनसॉ लेकर आता है। तब ट्रक ड्राइवर अपनी रेंज से लेदरफेस के सिर पर मारता है, जिससे लेदरफेस वहीं पर गिर जाता है और उसकी चैनसो से उसका पैर भी थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है। तब एक गाड़ी इस रोड से गुजर रही होती है। सैली उस गाड़ी वाले को हाथ देती है। गाड़ी के रुकने पर सैली उसमें बैठ जाती है। लेदरफेस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है और सैली हंसने लगती है। फाइनली सैली वहाँ से बच निकली होती है और लेदरफेस पागलों की तरह डांस करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट भी है, जिसे मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। वैसे तो इस मूवी के कई सारे पार्ट्स बने हैं, लेकिन मेन यही 1974 और 2013 में आई मूवी टेक्सास चेनसो 3D है, जिसे मैं आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।